अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज तलबा व तालिबात, आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारा है अकीदा रिसालत और आज हम खसाइस पे बात करेंगे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के कौन सी खसूसियात हैं या खसाइस हैं। चलते हैं फिर। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं, इनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता। अम्बिया कराम की नबूवत और रिसालत रिसालत तो वह भी होती है, यानी मनसिब नबूवत किसी खास अमल या कोशिश के जरिए से हासिल नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से खास इनाम, अल्लाह ताला के खास फजल से मिलता है। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की अतात वाजिब है। अल्लाह ताला ने अपनी अतात के साथ अपने रसूलों की अतात का भी हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह की अतात करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो और अपने अमाल ज़ाया मत करो। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम कि इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज हासिल है कि अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता अम्बिया कराम जो गुजर चुके हैं, गुज़िश्ता होते हैं, तो उन्हें इम्तियाज़ात अलग अलग से, हर अम्बिया कराम को वो इम्तियाज़ात दिए गए, उन्हें मौज़ात दिए गए, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सब कमालात, वो मौज़ात, वो हर चीज़ दे दी गई जो तमाम नबियों को एक अलग अलग करके दी गई थी। उसमें सब कुछ आ गया। पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खसूसियत, हर नबी की कोई ना कोई खसूसियत, हर चीज जो भी वो अलग से लेके आए थे वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में जमा कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के ऐसे खसाइस भी नवाजा गया जो आपसे पहले किसी नबी को हासिल नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम तरीन खसाइस दर्ज झेल हैं। खसूसियात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले तमाम अंबिया कराम किसी खास कौम या कबीले की तरफ मबूस किए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज ये है कि आपको क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया। मीन अब कोई भी दौर आ जाए, कोई भी जमाना आ जाए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रसालत माब है वही हिस्सा है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत ही अब सब आखिरी शरीयत मानी जाएगी क़यामत तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इम्तियाज और खसूसियात अता की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसत से तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की शरीयतें मनसूख हो गई। अब सिर्फ शरीयत मोहम्मदी ही वाजिबुल अतात है। शरीयत का मतलब होता है जो काम वो लेके आए अंबिया कराम, वो हर जमाने के लिए अलग अलग थे। मीन एक पैगंबर आया, वो एक मोहल्ले पर या एक इलाके पर या एक कौम पर नाजिल हुआ, सही है, उनकी शरीयत उनके साथ चलती आई। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तमाम जहानों के लिए है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी शरीयत है और यह सब इंसानों के लिए है। उसे शरीयत मोहम्मदी कहा गया है। और बाकी सारी शरीयतें क्या हो गई? मनसूख हो गई, मना हो गई, अब खत्म हो गई। अब पैरवी सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में, अपने पैरवी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को ही हासिल है। और अगर कोई शख्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को लेके आगे चलेगा तो वही कामयाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के दिन की तकमील कर दी गई। इरशाद बारी ताला है, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम बतौर दीन पसंद कर लिया। साबका अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर जो किताब में जो सहाइफ नाजिल हुए, अब इनकी तालीमात बिल्कुल मिट चुकी हैं या अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है और कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। खत्म नबूवत, कुरान मजीद की हिफाजत इसीलिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का इत्तमाम कर अमीन इसके सिलसिले को खत्म कर दिया। अब क़यामत तक कोई नबी या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं आएगा। लिहाजा अब क़यामत तक कुरान मजीद और सुन्नत नबी पर पैरवी की जाएगी और लाजिम है और ज़रूरी है कि इन पर पैरवी की जाए। खिदमत ख़त्म नबूवत का मफ़हूम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी और रसूल मानना। इरशाद बारी ताला है, नहीं है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबिय्यीन हैं। आगे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में अपने खातुन नबिय्यीन होने का ऐलान फरमाया। उम्मत को ये भी बताया कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। आयत हदीस की रोशनी में सहाबा कराम और इनके बाद उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर अजमा है कि मीन अजमा का मतलब है कि इस चीज़ पर वो पैरवी करने वाले हैं और मुत्तफिक भी हैं। अब क़यामत तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं
नहीं आ सकता। खत्म नबूवत पर ईमान लाने बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स नबूवत का दावा करता है वो झूठा और दायरे इस्लाम से खारिज है। इसलिए हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जिन लोगों ने नबूवत का दावा किया था इनको कज़्ज़ाब करार दिया और इनके खिलाफ जिहाद किया गया। और बच्चों, आपको पता ही होगा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस मुबारक में ये भी बताया कि के अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होते। अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरी रिसालत भी आखिरी है, मेरी नबूवत भी आखिरी है। मुझ पे दीन इस्लाम दीन मुकम्मल हो गया और दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया। अब जो इस शरीयत को मानेगा वो मुसलमान और मोमिन कहलाएगा और बाकी जो शरीयतें हैं वो मनसूख हो गई मेरे आने से। और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत सारी एग्जाम्पल दे दे के समझाते रहे कि जैसे एक शख्स ने एक इमारत बनाई, बहुत खूबसूरत बनाई, बहुत प्यारा महल बनाया, देखिए लेकिन एक ईंट की जगह छोड़ दी गई। फिर लोग आते थे, उसका दीदार करते थे, उसे देखते थे और उसकी खूबसूरती में कसीदे पढ़ते थे। फिर वो क्या हुआ, वो कहते थे कि एक ईंट की जगह खाली क्यों है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल उस ईंट के मानद है और वो आखिरी ईंट मैं हूँ। वो दीन इस्लाम उससे मुकम्मल हो गया। सही है, बात समझ में आ गई है। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब मिलते हैं कल के लेक्चर में, एक्सरसाइज करेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।